नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि डीजी के बारे में जानेंगे और टेलीकॉम सेक्टर्स में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं डीजी से रिलेटेड। उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेलीकॉम सेक्टर में, जो कि इंजीनियर्स के लिए या क्लस्टर हेड या जेडओएम के लिए या इंफ्रा इंजीनियर के लिए। जैसे कि जो पोजीशंस होता है, जैसे जियो में अगर बात करें तो फील्ड में इंफ्रा इंजीनियर होता है, फिर सीएमपी लीड होता है, या इंडस टावर की बात करें तो वहाँ पे हमारा जो है क्लस्टर हेड होते हैं, जेडओएम होते हैं। एटीसी की बात करें तो एटीसी में फील्ड में हमारे क्लस्टर इंजीनियर होते हैं, क्लस्टर हेड होते हैं। तो वो जो भी क्या है कि इंटरव्यू देते हैं तो उनमें इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डीजी के बारे में। तो जो भी डीजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पूछे जा सकते हैं, वो सारा मैंने कवर किया है। और भी कुछ कुछ होगा तो आगे वाली वीडियो में मैं इस पे कवर करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, जुड़े हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि डीजी का क्या होता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीजल जनरेटर। डीजी मीन्स की डीजल जनरेटर। फिर देखेंगे कि इसका पर्पज क्या होता है, डीजी का पर्पज क्या होता है, डीजी क्यों यूज होता है टेलीकॉम में। इसके बाद देखेंगे कि व्हाट आर द डीजी में कौन कौन से किस किस मेक के डीजी यूज होते हैं टेलीकॉम टावर में, या टेलीकॉम इंडस्ट्री में कौन कौन से मेक के डीजी यूज होते हैं। कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम आर यूज इन डीजल जनरेटर। डीजल जनरेटर में कितने तरह के सिस्टम्स यूज होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि एचपी क्या होता है, बीएचपी क्या होता है, हॉर्स पावर, बीएचपी क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, बोर क्या होता है डीजल जनरेटर में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हाउ मेनी स्ट्रोक्स आर यूज्ड इन डीजल जनरेटर। जैसे आप जानते हैं ना कि जैसे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, इसी तरह से डीजल जनरेटर में कितने स्ट्रोक्स होते हैं। ठीक है। इन विच स्ट्रोक्स यूज इंजन प्रोड्यूस पावर। कौन सा स्ट्रोक जो है पावर प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगला है डिफाइन वाल्व ओवरलैप एंड व्हेन इट अकर्स इन इंजन साइकिल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद है व्हाट शुड बी द कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कंप्रेशन रेशियो पूछता है डीजल इंजन को। ठीक है, क्या होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमारा, आप देख सकते हैं कि ये हमारा डीजल जनरेटर होता है। इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं डीजल जनरेटर। ठीक है। फिर जैसे कि डीजल जनरेटर के बारे में हम बता दें इंट्रोडक्शन और उसका क्या यूज है, पर्पज है। तो जैसे कि डीजी इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच जनरेट्स इलेक्ट्रिक पावर। इट हैज मेजर टू पार्ट, इंजन एंड अल्टरनेटर। जैसे कि डीजी एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक पावर। इसके दो पार्ट होते हैं, इंजन होता है और एक अल्टरनेटर होता है। अब इंजन में के बारे में जान लीजिए। इंजन इंजन क्या करता है, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी मीन्स फ्यूल, फ्यूल को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, इंजन का काम क्या है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ केमिकल एनर्जी क्या है, तो हमारा जो डीजल होता है, फ्यूल जो होता है, वो केमिकल एनर्जी होता है। अल्टरनेटर का काम क्या है, अल्टरनेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये अल्टरनेटर का काम है। जैसे कि इसका पर्पज क्या है, डीजी का क्या पर्पज होता है, तो टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई इलेक्ट्रिकल पावर टू इक्विपमेंट्स फॉर इट्स अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस। मतलब कि बिना किसी रुकावट के हमको इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब कि ये हमको इलेक्ट्रिकल पावर हमारे इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड करता है डीजी। डीजी यूज एज स्टैंड बाई पावर बैकअप वाइडली। ये स्टैंड बाई पावर बैकअप के लिए डीजी हम यूज करते हैं। वेयर, जहाँ पे ईबी पावर इज नॉट अवेलेबल, डीजी यूज एज प्राइमरी सोर्स ऑफ पावर। जहाँ पे ईबी अगर नहीं रहता साइट पे, जिस भी साइट पे ईबी नहीं रहता है, जैसे नॉन ईबी साइट है, वहाँ पे ये हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ पावर है। ये पावर का हमारा प्राइमरी सोर्स है। अब जैसे कि मैक्सिमम रेंज ऑफ डीजी कैपेसिटी यूज इन टेलीकॉम साइट्स। जैसे कि मैक्सिमम रेंज डीजी का जो कैपेसिटी होता है वो 10 केवीए से लेके 83 केवीए तक डीजी यूज करते हैं। जैसे 83 केवीए जो है वो हमारा बीएससी साइट्स पे यूज करते हैं।
अब जैसे कि BSc पर तो 83 kVA के अराउंड डीजी यूज करते हैं, 10 kVA 15 kVA नॉर्मल साइड पे हमारा 10-15 kVA 20 kVA 25 kVA 30 kVA की डीजी 40 kVA की डीजी, ये इस तरह से हम डीजी यूज करते हैं। बट हमारा जो है BSc साइड्स पे 83 kVA का डीजी या 40 kVA का डीजी अगर लोड के अकॉर्डिंग ये हमारा डीजी की रेटिंग हम लोग वहाँ पे लगाते हैं, उतने रेटिंग की डीजी लगाते हैं। अब जैसे कि MSc हुआ, जैसे एयरटेल का MSc हुआ, जियो का MSc हुआ, वहाँ पे 400 kVA का मतलब डीजी का रेटिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रेटिंग का पावर का ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे डीजी की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब जैसे कि ये डीजी मैक्स है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं हम टेलीकॉम इंडस्ट्री में, टेलीकॉम टावर पे। जैसे कि ये हमारा किर्लोस्कर का है, KOEL, ये हमारा किर्लोस्कर का इंजन है। ये हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा का इंजन है। ये हमारा क्या है, लेलैंड पावर का है, अशोक लेलैंड का है। ठीक है, ये हमारा अशोक लेलैंड का इंजन है। ये हमारा जो है आइसर का इंजन है। ये हमारा सुधीर यानी कमिंस का है। तो इस तरह के ये जो भी मेक है, ये हम टेलीकॉम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, टेलीकॉम साइट्स पे इन्हीं मेक की डीजियाँ यूज होती हैं। ठीक है। अब जैसे कि डीजी का जो बेसिक कंपोनेंट है उसके बारे में जान लेते हैं। बेसिक कंपोनेंट ऑफ डीजल इंजन, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेजर कंपोनेंट है डीजल का, डीजल जनरेटर का, डीजल इंजन का, वो है जैसे कि डीजल इंजन में एक होता है इंजन पार्ट होता है, एक होता है अल्टरनेटर पार्ट। ठीक है। अब जैसे अल्टरनेटर इंजन के पास में ही हमारा रेडिएटर होता है जो कि इंजन को कूल करता है। ये अल्टरनेटर जो है हमारा अल्टरनेटर जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई देता है। जैसे कि उसके बाद है ये बेस फ्रेम होता है डीजी में। ठीक है। EBM पैड होता है, फिर फ्यूल टैंक होता है, यहाँ पे एक यहाँ पे भी EBM पैड होता है। ये हमारा डीजी बैटरी है जो डीजी को चालू करता है। ये हमारा साइलेंसर है। इसके बाद अल्टरनेटर के पास में ही ऊपर में ही हमारा कंट्रोल पैनल होता है। ठीक है। तो ये हमारा मेजर बेसिक कंपोनेंट हो गया डीजी का। अब जैसे कि ये इंजन का पार्ट हो गया, आप देख सकते हैं इसी में हमारा रेडिएटर हो गया, इंजन हो गया, FIP हो गया। ठीक है। ये अल्टरनेटर का पार्ट हो गया। ये इंजन के अंदर का पोर्शन है। बाहर से आपको डीजी इस तरह से दिखेगा। ठीक है। ये हमारा डीजी बैटरी हो गया। तो ये हमारा जो है इस तरह का मेजर कंपोनेंट है हमारा डीजल इंजन का। ठीक है, डीजल जनरेटर का। इसके बाद जैसे कि डीजल इंजन बेसिक्स, डीजल इंजन के बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज इंजन, इंजन क्या होता है। एन इंजन इज ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग स्टोर्ड एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। स्टोर्ड एनर्जी मीन्स कि हमारा केमिकल एनर्जी, उसको हमारा यूजफुल वर्क में हमारा इंजन कन्वर्ट करता है। ठीक है, यूजफुल वर्क में। जैसे इंजन आर सी फ्लाई यूज टू टर्न द व्हील एंड shaft of mechanics, example machinery in factories, cars and other vehicles, locomotive। ठीक है। तो ये हमारा इंजन का ये हमारा इंजन हुआ, इंजन का काम हुआ। व्हाट इज हीट इंजन, हीट इंजन के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि मोस्ट इंजन टुडे यूज फॉसिल फ्यूल एज अ एनर्जी सोर्स। These engines are known as heat engines basics because when fossil fuel are burned, that is heat engine in the form of hot expanding gases are produced। ठीक है। जैसे ये हमारा हीट इंजन का, ये आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे ये हमारा, जैसे कि ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है। ये हमारा सिलेंडर का वॉल हो गया, ये हमारा सिलेंडर का वॉल हो गया, फिर क्लियरेंस वाल्व हो गया, फिर ये वाल्व हो गया, स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर, यहाँ से हमारा फ्यूल इंजेक्ट करता है सिलेंडर में। ठीक है। ये हमारा बोर है, ये इस पोर्शन को, सिलेंडर के इस पोर्शन को हम बोर बोलते हैं। ये हमारा स्ट्रोक है, टॉप टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, TDC और BDC। ये टॉप डेड सेंटर हुआ, ये हमारा बॉटम डेड सेंटर हुआ। पिस्टन हमारा जो मूव करता है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे हमारा पिस्टन मूव करता है, इसी को हम स्ट्रोक बोलते हैं। ये हमारा रोटेटरी मोशन, ये हमारा मूव करता है ऊपर नीचे, ये हमारा ऐसे मूव करता है और ये पिस्टन ऊपर नीचे होता है। ठीक है, ये क्रैंक मैकेनिज्म है। ठीक है ना। तो ये चीज़ है हमारा डीजल इंजन का। ठीक है। अब जैसे ये क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन का हमारा क्लासिफिकेशन है। जैसे कि हीट इंजन में इंटरनल कंबशन इंजन और एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन। जैसे कि
इंटरनल कंबस्शन इंजन मीन्स कि हमारा स्पार्क प्लग, स्पार्क इग्निशन जैसे कि पेट्रोल इंजन। उसके बाद से कंप्रेशन इग्निशन मीन्स कि हमारा डीजल इंजन। अब जैसे कि ये एग्जांपल है हमारा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का, जैसे कि स्टीम इंजन, स्टीम पावर प्लांट, स्ट्रीलिंग इंजन्स, ठीक है। तो ये हमारा हीट इंजन के क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। अब जैसे देखते हैं कि हॉर्स पावर, जैसे हमने पहले बताया था कि हॉर्स पावर के बारे में भी जानेंगे। तो हॉर्स पावर क्या होता है, ठीक है। जैसे कि अ यूनिट ऑफ मेजरिंग पावर, हॉर्स पावर का क्या मतलब है कि पावर को मेजर करने का यूनिट होता है हॉर्स पावर, ठीक है। पावर को मेजर करने का यूनिट होता है हॉर्स पावर, ठीक है। इट इट इज द रेट एट विच वर्क इज डन, जिस रेट पर हमारा काम होता है वही जो है हॉर्स पावर होता है। 1 यूनिट ऑफ हॉर्स पावर इक्वल्स टू 75 kg पर मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ये एक फिगर से आप समझ सकते हैं कि द मैट्रिक हॉर्स पावर 1 HP इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है, ठीक है। जैसे 1 यूनिट ऑफ हॉर्स पावर इक्वल्स टू 775 kg पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जैसे व्हाट इज bhp, bhp मीन्स की bhp इज द नेट पावर अवेलेबल एट द क्रैंक सेफ्ट एट द इंजन, क्रैंक सेफ्ट ऑफ द इंजन। दिस इज टोटल पावर लेस फ्रिक्शनल एंड अदर लॉसेस, ठीक है। अब बोर क्या होता है, व्हाट इज बोर, जैसे ये हमारा ये हमारा जो सिलेंडर है उसके इसको यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोर बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोर, द इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर लाइनर, ठीक है। ये जो होता है कि इंटरनल डायमीटर होता है हमारा सिलेंडर के लाइनर का, ठीक है। स्ट्रोक क्या होता है, द डिस्टेंस द पिस्टन ट्रेवल अप एंड डाउन इनसाइड द सिलेंडर फ्रॉम टॉप टीडीसी टू बीडीसी, टॉप डेड सेंटर टू बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। जैसे स्ट्रोक का क्या है कि ये जो डिस्टेंस है जो ट्रेवल करता है ऊपर से नीचे तक, उसी डिस्टेंस को हम स्ट्रोक बोलते हैं। ऊपर होता है टीडीसी टॉप डेड सेंटर और नीचे होता है बीडीसी। जैसे ये आप टीडीसी और बीडीसी का फुल फॉर्म टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। ये जो हमारा पिस्टन मूव करता है ऊपर से नीचे तक, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक, ठीक है। अब आते हैं 4 स्ट्रोक साइकिल। जैसे कि हमारा ये 4 स्ट्रोक मीन्स की एक साइकिल में हमारा, जैसे ये हमारा साइकिल होता है तो इसमें 4 स्ट्रोक मीन्स की एक साइकिल में हमारा एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। एक साइकिल में हमारा 4 स्ट्रोक मतलब चार बार ऊपर और नीचे होगा, उसी को 4 स्ट्रोक बोलते हैं। जैसे कि सक्शन स्ट्रोक, ठीक है। एक स्ट्रोक होता है हमारा सक्शन स्ट्रोक, ठीक है। जैसे सक्शन में क्या होता है कि ये हमारा जब पिस्टन मूव करेगा ऐसे ऐसे मूव करेगा तो ऊपर से ये हमारा नीचे आया, तो ये हमारा जब नीचे आता है तो यहाँ से फ्यूल और एयर का मिक्सचर इस सिलेंडर में आता है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर सिलेंडर में आता है, तो इसको बोलते हैं सक्शन, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, जब ये नीचे आया तो फ्यूल और एयर का मिक्सचर इसमें आया सिलेंडर में, और फिर उसके बाद से ये ऊपर गया, ठीक है। तो जब ऊपर गया तो ये हमारा पिस्टन यहाँ पे जो हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर है उसको कंप्रेस किया, मीन्स की कंप्रेशन स्ट्रोक। इसको कंप्रेशन, जब ऊपर से नीचे आया तो सक्शन स्ट्रोक बोलेंगे इसको, और नीचे से ऊपर गया, ठीक है। आप देख सकते हैं पिस्टन का मूवमेंट पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ आ गया। तो ये हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक, ये हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है वो कंप्रेस हो रहा है, इसको कंप्रेशन स्ट्रोक बोलेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जब ये पिस्टन हमारा इस पोजीशन से यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये हमारा पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक मीन्स कि जब हमारा यहाँ पे कंप्रेस हुआ, यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक में यहाँ पे जब हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर कंप्रेस हुआ, उसी टाइम पे हमारा क्या है कि इसमें स्पार्क होता है, और स्पार्क जब होगा तो ये जो हमारा पिस्टन है वो नीचे की तरफ से मूव कर जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ऊपर से नीचे तब मूव करेगा तो इसमें हमारा ये जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है बर्न हो जाएगा, और ये हमारा जब नीचे जाएगा तो ये हमारा इनलेट वाल्व हमारा खुल जाएगा मीन्स कि ये जो है जब इसमें जो
धुआं भर जाएगा, ठीक है, स्मोक भर जाएगा। जब ये यहाँ बर्नट होगा तो ये हमारा पिस्टन हमारा नीचे आया और ये हमारा क्या है कि यहाँ से एग्जॉस्ट हुआ। इस पोजीशन में क्या हुआ, हमारा पावर स्ट्रोक इसी को बोलते हैं कि इसमें जो है फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है स्पार्क करने के बाद से पूरा इसमें गैस भर गया और ये जब पिस्टन हमारा यहाँ से घूम के इधर आया तो ये हमारा जो है फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो हमारा जो इसमें जो भी हमारा धुआं था ये हमारा यहाँ से बाहर निकल गया आउटलेट वाल्व से, ठीक है। तो ये हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक हुआ और ये हमारा पावर स्ट्रोक हुआ, ये सक्शन स्ट्रोक हुआ और ये हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। मीन्स कि 4 स्ट्रोक जो है एक साइकिल में 4 स्ट्रोक जो है ये प्रोसेस होता है। पहले सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर पावर स्ट्रोक मीन्स की एक्सपेंशन और फिर उसके बाद एग्जॉस्ट, ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो ये हमारा 4 स्ट्रोक साइकिल का प्रोसेस हुआ। अब जैसे कि फ्लाई व्हील के बारे में जान लेते हैं। हमारा डीजल इंजन में जो भी हमारा जनरेटर होता है उसमें फ्लाई व्हील यूज होता है। जैसे कि फ्लाई व्हील, इट इज अ रोटेटिंग मैकेनिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर रोटेशनल एनर्जी के लिए ये यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये फ्लाई व्हील हमारा मूव करते रहता है और ये हमारा प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है। ये हमारा फ्लाई व्हील मूव करते रहता है। जब हमारा इंजन स्टार्ट होगा तो अब से लेके हमारा जब तक इंजन चलता रहेगा ये हमारा फ्लाई व्हील मूव करता है, ये रोटेशनल एनर्जी के लिए। इट रजिस्ट चेंजेज इन रोटेशनल स्पीड, ये हमारा जो है रोटेशनल स्पीड को मेंटेन रखता है, ठीक है। उसके बाद से द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाई व्हील इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रोटेशनल स्पीड, ठीक है। ये हमारा फ्लाई व्हील का जो ये प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ इट्स रोटेशनल स्पीड के क्या है कि फ्लाई व्हील के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एनर्जी इज ट्रांसफर टू फ्लाई व्हील बाई अप्लीकेशन ऑफ अ टॉर्क टू इट, thereby increasing the rotational speed and hence it is stored energy, ठीक है। it release stored energy by applying torque to a mechanical load, thereby decreasing the flywheel of rotational speed, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा फ्लाईव्हील का वर्क हो गया। अब जैसे कि ये जान लेते हैं व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन। जैसे हमने बताया था कि कंप्रेशन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो भी हमारा एग्जाम इंटरव्यू होता है उसमें पूछा जाता है। तो कंप्रेशन रेशियो जो है हमारा, आप देख सकते हैं कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन वेरीज फ्रॉम 14:1 टू 24:1, ये हमारा कंप्रेशन रेशियो वेरी करता है, ठीक है। अब रेशियो एक्सप्रेसिंग द एक्सटेंट ऑफ विच अ चार्ज ऑफ एयर इज कंप्रेस्ड, ठीक है। जो हमारा एयर जो है कंप्रेस होता है सिलेंडर में, उसी के चार्ज को हम कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्रेशन रेशियो, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द स्वेप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम, इट इज डिटरमाइंड एज फॉलो, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन वेरीज फ्रॉम 14:1 टू 24:1, ठीक है। तो ये हमारा कंप्रेशन रेशियो होगा। अब ये उसका फार्मूला है हुआ रेशियो VS + VC डिवाइड बाई VC, ठीक है। तो यहाँ तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दें। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।